हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम सेतु पे। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस सीरीज में। ध्यान से देखिएगा, एनालॉजी का पार्ट फर्स्ट कर लिया था, पार्ट सेकंड है, ठीक है। पार्ट सेकंड में क्या सर नॉइस आ रही है क्या पीछे से? बहुत सर नॉइस तो नहीं आ रही? नो पीछे काम चल रहा है ना। चलो देखिएगा, एनालॉजी का पार्ट सेकंड, तो इसमें मैम आगे कुछ चीजें सीखते हैं, ठीक है। अब इंडिविजुअल और मैम उसकी क्लास, इंडिविजुअल और उसकी क्लास। सुनिएगा, जैसे लिजार्ड को हम किसके अंदर रखते हैं मैम? रेप्टाइल के अंदर। ये हमें पता होना चाहिए, रेप्टाइल के अंदर रखते हैं, ठीक है। जैसे लिजार्ड जो होती है क्लास ऑफ रेप्टाइल्स के अंदर आती है, ठीक है। तो जैसे वैसे मैन किसके अंदर आता है? मैन को रखा जाता है मैम मैमल, मैन को मैमल के अंदर रखा जाता है, ठीक हो गया। और ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच को किसके अंदर रखा जाता है? बर्ड के अंदर। किसके अंदर? बर्ड के अंदर। स्नेक को बताओ, स्नेक को रेप्टाइल के क्लास में रखा जाता है। क्लियर है? नॉलेज होगी तभी कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद उसके बाद कुछ भी ले लो आप। बटरफ्लाई को बताओ, बटरफ्लाई को मैम, बटरफ्लाई को इंसेक्ट, INSECT, इंसेक्ट। उसके बाद वेल को किस में रखा जाता है? वेल को, वेल मछली, मैमल सर, मैमल में रखा जाता है। और रेड चूहे को रोडेंट, चूहे को रोडेंट की श्रेणी में रखा जाता है। अरे इतना क्लियर है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लिजार्ड को रेप्टाइल, मैन को मैमल, ऑस्ट्रिच को बर्ड, स्नेक को रेप्टाइल, ठीक है। और बटरफ्लाई को इंसेक्ट, वेल को मैमल, रेड को रोडेंट। उसके बाद यहाँ पर समझिएगा मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल, ठीक है। अब एक बात बताना, जैसे हॉर्स है, यहाँ पर मेल लिख देता हूँ, यहाँ पर फीमेल लिख देता हूँ। मेल में क्या कहते हैं? हॉर्स। हॉर्स का फीमेल पार्ट क्या होता है? हॉर्स का फीमेल पार्ट होता है मेयर। होता है मेयर। मेयर जो होती है फीमेल हॉर्स होती है। डॉग जैसे कुत्ता हो गया, और फिर इसका जो फीमेल पार्ट होता है बिच, क्या होता है? बिच। उसके बाद देखिए सन, सन मेल हो गया, डॉटर जो हो गई वो फीमेल हो जाएगी, डॉटर जो हो जाएगी वो फीमेल हो जाएगी। लॉयन, लॉयन का फीमेल पार्ट LIONESS, लॉयनेस हो जाएगी। क्लियर है? ड्रोन, ड्रोन मतलब पता है? ड्रोन, ड्रोन मतलब पता है? अरे बताओ, अरे ड्रोन मतलब पता है? ड्रोन कैमरा, ड्रोन कैमरा नहीं है ये। यस सर, यस सर, यस सर। क्या होता है बताओ? सर वो कैमरा होता है, मतलब हवा में उड़ता है, उसमें फुटेज तो लेता है। कैमरा होता है? अरे ये कैमरा नहीं है ऋतिक जी। ड्रोन मतलब क्या होता है भाई साहब? ड्रोन अभी आपको पता चल जाएगा। अरे मधुमक्खी जो होती है ना, बी मधुमक्खी, उसका मेल ओके वर्जन को सर। ड्रोन कहते हैं। उसके मेल मधुमक्खा को क्या कहते हैं? ड्रोन कहते हैं। क्लियर है? जेंटलमैन, जेंटलमैन का क्या हो जाएगा? फीमेल पार्ट लेडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेडी। नेफ्यू का तो आप सभी को पता है, नेफ्यू का क्या होता है? फीमेल पार्ट नीस। नीस। क्या होता है? नीस। टाइगर का क्या होता है? टाइग्रेस। बाकी जो पार्ट है और भी इसमें, तो वो हम क्वेश्चन से कर लेंगे। किससे कर लेंगे? क्वेश्चन से कर लेंगे, ठीक है। अब मैम अगली चीज देखना है यहाँ पे, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेस, एंड ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग मतलब पता है मैम? रहने का जगह,
मैम क्या, रहने का जगह, समझ रहे हो। जैसे डॉग है, डॉग कहाँ रहता है मैम, डॉग जहाँ रहता है उस प्लेस को क्या बोलते हैं मैम, कैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनल। कैनल बोलते हैं। ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल, आपकी रहने का स्थान ड्वेल प्लेस है, ड्वेल प्लेस। डॉग कहाँ रहता है, कैनल में रहता है। बी कहाँ रहती है, बी मधुमक्खी कहाँ रहती है, ये जहाँ रहती तो है हाइव। उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपेरी बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं, अपेरी बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद देखना कैटल्स, जो कैटल्स होते हैं पता है, गाय भैंस वगैरह, ठीक है, तो वो कहाँ रहते हैं, सैड में, SHED, सैड में रहते हैं सर। किसमें, सैड में रहते हैं। लॉयन कहाँ रहता है भाई, लॉयन कहाँ रहता है सर, डेन में रहता है। कहाँ रहता है, डेन में। मॉन्क जहाँ रहते हैं, मॉन्क मतलब होता है साधु, क्या होता है, साधु। और मॉन्क का फीमेल पार्ट क्या होता है, मॉन्क का फीमेल पार्ट क्या होता है, नन। क्या होता है, नन। ये मेल है, ये फीमेल है। तो मॉन्क कहाँ रहते हैं, जहां वो रहते हैं उस प्लेस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उस प्लेस को कहा जाता है मोनेस्ट्री, MONASTERY, मोनेस्ट्री। क्लियर है। अरे फिश कहाँ रहती है, फिश, ये तो बता दो। एक्वेरियम। एक्वेरियम। बर्ड्स जहाँ रहती है उनको क्या कहा जाता है, बर्ड्स, एवेरी, AVIARY। बी जहाँ रहती है उसको कहते हैं अपेरी। बर्ड्स जहाँ रहती है उनको कहते हैं अवेरी। हॉर्स कहाँ रहता है, स्टेबल, अस्तबल बोलते हैं ना, STABLE। अरे इतना क्लियर है, कुछ तो सीख रहे होगे, कुछ सीख रहे हो कि यस नहीं। सर। डॉग कहाँ रहता है, कैनल। बी अपेरी, कैटल सेड, लॉयन डेन, मॉन्क मोनेस्ट्री, फिश एक्वेरियम, बर्ड्स एवेरी, हॉर्स स्टेबल। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, सुनिएगा, स्टडी और टॉपिक, स्टडी और टॉपिक। सर बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं, बर्ड्स की स्टडी को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। ठीक हो गया। उसके बाद देखना अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की स्टडी को क्या कहते हैं, अर्थक्वेक की स्टडी को कहते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी। उसके बाद देखिएगा प्लांट्स, प्लांट्स की स्टडी को क्या कहते हैं, बॉटनी। क्या कहते हैं, बॉटनी। क्लियर है, इतना क्लियर है, BOTANY, बॉटनी। प्लांट की स्टडी, बॉटनी। नेम्स, अरे नामों की स्टडी को क्या कहते हैं बताओ जरा, नामों की स्टडी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओनोमेटोलॉजी, ओनोमेटोलॉजी। ठीक है, ONOMAONOMA TOLOGY। क्या कहते हैं सर, TOLOGY। इतना क्लियर है। यस सर। जो आपके रियलिटी होती है, रियलिटी, इसकी अगर हमें रियलिटी की स्टडी करनी है तो उसको बोलते हैं ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी। अगर हमें इंसेक्ट्स की स्टडी करनी है तो इसको बोलते हैं इंटोमोलॉजी, 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 इंसेक्ट इंटोमोलॉजी। अगर मुझे एनिमल्स की स्टडी करनी है तो क्या बोलूंगा, एनिमल्स की स्टडी करनी है तो क्या होगा, जूलॉजी, जूलॉजी। अगर मेरे को एग्स की, अगर मेरे को अंडों की स्टडी करनी है तो मैं क्या बोलूंगा सर, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। अगर मेरे को वायरस जो होते हैं, वायरसेस,
VIRUSES, इसकी स्टडी करनी है तो वायरोलॉजी। अरे क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ तक आपको चीजों को समझ में आ रहा है कि नहीं? होने को बहुत होता है मैम। अब जैसे मैं कह रहा हूँ सॉइल है, सॉइल की स्टडी करोगे तो क्या हो जाएगा? पेडोलॉजी। क्या हो जाएगा? पेडोलॉजी। ठीक है। अगर बीमारी की, डिजीजेस की स्टडी करोगे, DISEASES, इसकी स्टडी करोगे तो उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी। क्या बोलते हैं सर और मैम? पैथोलॉजी। अगर आपको फ्यूचर की स्टडी करनी है, फ्यूचर की, तो उसको क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजी। क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजी। इतना समझ में आया कि बताओ? Yes, sir. Yes, sir. अभी होने को बहुत सारी चीज है, ठीक है, लेकिन अब हम सीधा क्या करते हैं? क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं। ठीक है सर, अब हम क्वेश्चंस के थ्रू चीजें करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है न्यूज़पेपर। आपको रिलेशन बताना है। न्यूज़पेपर, फिर है प्रेस, फिर है क्लोथ। तो यहाँ पर क्या आएगा? सुनना मेरी बात एक मिनट। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए टेलर, ऑप्शन नंबर बी टेक्सटाइल, ऑप्शन नंबर सी फाइबर, ऑप्शन नंबर डी फैक्ट्री, ऑप्शन नंबर ई मिल, ऑप्शन नंबर ई मिल। अब बताओ जरा, अरे बताओ आंसर क्या होगा? Sir, बताएंगे? textile. हैं? So शायद textile. टेक्सटाइल, बहुत गलत। So fiber. क्या दिमाग लगा रहे हो यार? The न्यूज़पेपर, tailor. कुछ भी। अच्छा, न्यूज़पेपर का रिश्ता प्रेस से कैसे है मैम? जो न्यूज़पेपर होता है ना, वो कहाँ बनता है? प्रेस में बनता है। अरे जो अखबार होता है वो प्रेस में बनता है। तो क्लोथ का रिश्ता भी हमें सेम लगाना है। क्लोथ कहाँ बनता है मैम? क्लोथ मिल में बनता है। कपड़े कहाँ बनते हैं? मिल्स में बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अरे इतना क्लियर है? इतना क्लियर है Yes, सभी को? sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर सेकंड बताना। ठीक है, डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर का रिश्ता नर्स से है। सुनना, रिश्ता पहचानो कि क्या, किसका रिश्ता किससे है। तो अब एक बात बताना, किसका रिश्ता फॉलोअर से होगा? FOLLOWER। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दे देता हूं, एक बार रुक जाओ। एम्प्लॉयर, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, लीडर, ऑप्शन नंबर सी वर्कर, ऑप्शन नंबर सी वर्कर, मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी मैनेजर, ऑप्शन नंबर ई आपका यूनियन, आपका The यूनियन। leader. सोच लो क्या होगा? The leader. The leader लग रहा है. ऋतिक जी मैडम गलत बता रही है, आप बताओ। ऋतिक जी मैडम गलत बता रही है, बताओ। So union. हाँ, यही तो मैं चाह रहा था। लीडर इसका सही आंसर है। क्यों? अरे मेरी बात सुनो, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को कौन सुनता है? डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को कौन सुनता है? नर्स सुनती है। तो ऐसा कौन सा बंदा है जिसके इंस्ट्रक्शन को फॉलोवर सुनते हैं? अरे लीडर के, जो लीड कर रहा होगा उसके इंस्ट्रक्शन को तो फॉलोवर सुनेंगे। फॉलोवर मतलब जो फॉलो कर रहे हैं। अरे क्लियर है कि नहीं है, पहले बताओ। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तीसरा बताइएगा आप लोग। ठीक है, कैटल, कैटल का रास्ता है हर्ड से, फिर क्या? सीप, फिर क्या?
सीप, सीप का रिश्ता किससे है? सुनना मेरी बात, आपके ऑप्शन है ये रहे स्क्रीन पे, फ्लॉक, बी स्वार्म, सी क्राउड, डी सोल, ई सोल, ई रहा आपका मॉब, ई रहा मॉब। अब बताना जरा, The flock. Sir, flock. हाँ सोच लो, Yes, sir, flock. झूठ बोल रहे हो आप लोग। देखो कैटल के झुंड को हर्ड बोलते हैं, कैटल का कलेक्टिव नाउन होता है हर्ड, समझ रहे हो क्या होता है? हर्ड। तो ऐसी सीप के कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं, ठीक है। ये स्वार्म किसके कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं? बी, मधुमक्खी के कलेक्टिव नाउन जो होता है कलेक्शन ऑफ बीज इज नोन एज स्वार्म। क्या बोलते हैं? स्वार्म। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. समझे? Yes, sir. लोगों के क्राउड को, जो पीपुल होते हैं उनके क्राउड को, मतलब उनके झुंड को क्राउड बोलते हैं। सोल किसके बोलते हैं? सोल मैं परसों पढ़ाया था। Sir, fish के झुंड को। हाँ फिश के उसको बोलते हैं, किसके उसको बोलते हैं? फिश। और मॉब, मॉब, मॉब क्या होते हैं मैम? मॉब क्या होता है? मॉब, अरे बताओ मॉब क्या होते हैं? सर पीपल का एक ग्रुप होता है, मतलब ऐसे बहुत सारे। आज जो आता है ग्रुप, जो मतलब आतंकवादी टाइप के समझ लो। अरे ये कहते हैं ना मॉब्स हैं, मतलब जो क्राइम वगैरह करते हैं, जो मैटर को इंसाइट कर देते हैं, उनके ग्रुप को, समझ रहे हो? भड़काऊ ग्रुप। Yes. उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा बताना क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4th क्वेश्चन। चलो, मून, मून का रिश्ता सैटेलाइट से है, मून का रिश्ता सैटेलाइट से है, अर्थ का किससे होगा? अर्थ का किससे होगा? आपके ऑप्शन है सन, आपके ऑप्शन है प्लेनेट, आपके ऑप्शन है सोलर सिस्टम, आपके ऑप्शन है एस्ट्रॉइड। बताना जरा जल्दी। Sir, planet. हाँ Planet. सब प्लैनेट। क्यों? क्योंकि मून एक सैटेलाइट है, तो अर्थ क्या है? समझ रहे हो? मून एक सैटेलाइट है, इसका रिश्ता है कि मून जो है सैटेलाइट है, तो अर्थ क्या है भाई? अर्थ सन है, सोलर सिस्टम है, एस्ट्रॉइड है, प्लेनेट है, समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे रहा। फोरकास्ट, FORECAST, फोरकास्ट का है फ्यूचर से, फोरकास्ट का है फ्यूचर से, रिग्रेट का किससे? रिग्रेट का रिश्ता किससे? तो आपके ऑप्शंस हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट से, एटोन से, पास्ट से, या सिंस से? सिंस, सर पास्ट, सिन Sir, से। past. सिंस से नहीं है, वो SINCE नहीं है, SINS है। सर सिन, पाप। हाँ पाप। सही, सही ऑप्शन क्या है? Sir, सर past होगा. सिन। मैम आपका सिंस है? यस सर। गलत। दूसरा बताओ, बताओ बताओ। Sir, past बोला मैंने. पास्ट होगा, क्यों? मैम फोरकास्ट जो होता है ना, फोरकास्ट किसके लिए होता है? फ्यूचर के, मतलब फ्यूचर में जो चीज होने वाली है उसके लिए। मैं कह रहा हूँ ये चीज फोरकास्ट कर रहे हैं हम। कल हम अपनी क्लास YouTube पर
फोरकास्ट करेंगे। तो कल की बात है, फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर के इवेंट के लिए हम फोरकास्ट यूज कर रहे हैं। तो रिग्रेट मतलब क्या होता है, जो पास्ट के इवेंट होते हैं। रिग्रेट किसके लिए यूज करते हैं हम? रिग्रेट मतलब ये नहीं कि अपनी गलती का पछतावा। रिग्रेट मतलब ये भी होता है जब हम पास्ट की चीजें यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अगर हम पास्ट के इवेंट्स छोड़ के उनके बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाता है उसका मतलब रिग्रेट। क्लियर है मैम, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा बताओगे, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा है ये वायरस, टाइफाइड, टाइफाइड व्हाट, बैसिलस, बैसिलस पैरासाइट, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, बताओ। सब बैक्टीरिया। बताओ क्या है? सब बैक्टीरिया बताया। पक्का? पक्का सर? यस सर। सर पहली जो है ना बीमारी है, जो किसके कारण होती है? दूसरे चीज के कारण होती है। वायरस के कारण क्या होता है? इन्फ्लुएंजा। टाइफाइड एक बीमारी है, किसके कारण होती है टाइफाइड? बैक्टीरिया के कारण। अरे टाइफाइड किसके कारण होता है? बैक्टीरिया। बताओ ना, टाइफाइड किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। छठा भी क्लियर है, सातवां। सेवंथ क्वेश्चन देखिएगा मैम, सेवंथ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। बताओगे, अच्छा मैं एक साथ लिखता हूँ, बताना। फियर, FEAR, फियर का है थ्रेट, तो एंगर का क्या? एंगर का क्या? अरे ये तो ऐसे ही बता दो। चलो ऑप्शन दे देता हूँ। कंपल्सन, कंपल्सन, पैनिक, प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन, फोर्स, प्रोवोकेशन, फोर्स। बताना क्या होगा सर? सर प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों होगा प्रोवोकेशन? सर किसी को उकसाओगे तो गुस्सा तो आएगा। हाँ मैम, पहली जब डर लगती है, ठीक है, फियर होता है, किसके कारण होता है मैम? दूसरे दूसरे के कारण पहली चीज होगी है। किसी को धमकाओगे तो डर लगेगा, किसी को उकसाओगे तो गुस्सा आएगा, और किसी को उकसाओगे तो गुस्सा आएगा। क्लियर है? अच्छा मैम आप दोनों सुनिएगा। ऋतिक जी, हेलो, और गरिमा मैम, गरिमा मैम, ये मेरा YouTube पे चैनल है इरेज फेलियर के नाम से, सब्सक्राइब करे हो क्या? सब्सक्राइब किए हो? मैं कुछ बता रहा हूँ, सुनो पहले। यस सर। हाँ किए हो? यस झूठ सर। नहीं किए हो? अरे मेरे चैनल को, मेरे चैनल सर को, किए है ना, पहले बोल। मेरे वाले चैनल को मैम। हाँ सर आप आपका आपका होमवर्क क्या है? इस पे मैं मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ। मेंस्ट्रुएशन। और टोटल मैम 11 से 12 लेक्चर्स में पूरा खत्म करूंगा। मैंने अभी 2 वीडियो पढ़ा दी है, तो आपका होमवर्क है ये कि पहली और दूसरी वीडियो आपको देखना है।
और डेली में मेंसुरेशन की लाइव क्लास रखता हूँ 8 बजे। आज नहीं रखी थी मैंने, कल रखूंगा। आप लोग तो ले नहीं पाओगे, रात के 8 बजे से क्लास होती है यूट्यूब पे, तो आप बाद में देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो मेंसुरेशन देखो डिटेल, अगर मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा तो 1-2 लेक्चर ही ले पाऊंगा। अगर आप उस वीडियो से पढ़ते हैं मैम, पैरेलल चलेगा और पूरा 11 से 12 वीडियो में मतलब कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर जाओगे, मेंसुरेशन का सारा डर खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। 2 ही वीडियो करा रखी है अभी, तो पूरा ध्यान से देखना, पूरा बेसिक से पढ़ा रखा है, कंप्लीट कर लेना कल तक, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ओके Yes. सर। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये बताओगे क्या, आई मायोपिया, आई मायोपिया तो टीथ क्या, टीथ क्या? समझ रहे हो? आपके ऑप्शंस है, आपके ऑप्शंस है पायोरिया, नंबर बी कैटरैक्ट, सी ट्रैकोमा, डी एक्जेमा। बताओ आप। सर पायरिया। पायोरिया, वेरी गुड सर, वेरी गुड। पायोरिया, पायोरिया होता है, ठीक है। आई में बीमारी होती है जिसको मायोपिया कहते हैं, टीथ की बीमारी को क्या कहते हैं, पायोरिया कहते हैं। क्लियर है? अच्छा आप बताना। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रैक्टर, ट्रेलर, हॉर्स, ट्रैक्टर, ट्रेलर, हॉर्स। आपके ऑप्शन है, आपके ऑप्शन है स्टेबल, कार्ट, सैडल, इंजन। बताओ अब आपका ऑप्शन क्या है, सही क्या आ रहा है बताओ। सर कार्ट। हेलो